नमस्कार। जालौर कोचिंग सेवा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। भारतीय भूगोल का ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने भारत के भूगोल का जो सामान्य परिचय होता है ना, उसको समझने का प्रयास किया था, जिसमें हमने पढ़ा था भारत के बारे में कि भारत का नामकरण, भारत के राज्य, भारत के कौन से राज्य की क्या विशेषता है, भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। अगर वो वीडियो आप सभी ने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक को ऐड कर रखा है, या फिर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाओगे भारतीय भूगोल के, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। हमारा जो आज का जो वीडियो है ये भारतीय भूगोल का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम आज भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उस भौगोलिक स्थिति को हम समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल कम समय में और एक सिंपल तरीके से। अभी आप देखिए कि ये पूरा भारत का एक मानचित्र है, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि भाई ऐसा मानचित्र एक तरह से भारत का है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि भारत एक है तो क्या भारत का पूरा भौगोलिक क्षेत्र एक जैसा है? तो आप कहोगे कि बिल्कुल नहीं, एक जैसा तो बिल्कुल नहीं है। यहां आप देखोगे कि भारत के कुछ स्थानों पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है जहां पर बर्फ है, और बर्फ भी इतनी है, इतना ठंडा प्रदेश है जहां पर सांस मुश्किल से ली जाए। कहीं पर आप देखोगे कि थार का रेगिस्तान है, गर्मी का तापमान इतना है कि वहां पर चाय भी रखोगे तो अपने आप आग जलाने की जरूरत नहीं होगी, वहां पर आप चाय बना सकते हो। मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। कहीं पर आप बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाओं को देखोगे, कहीं पर आप पठार देखोगे कि भाई वहां पर बहुत खनिजों के भंडार है। कहीं पर आप बैक वाटर देखोगे कि भाई जो समुद्र का पानी है मुख्य भूमि में आ चुका है, वहां पर हरियाली ही हरियाली है, बहुत ही सुनहरा क्षेत्र देखने को मिलता है। कहीं पर आप देखोगे कि भाई पूरा महासागर है, महासागर के बीच में छोटे छोटे टापू हैं। भारत एक है लेकिन भारत की विभिन्नताएं बहुत ज्यादा है। उसी विभिन्नताओं को समझने के लिए हम आज एक हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। बिल्कुल कम समय में, लगभग 15-20 मिनट में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके प्रत्येक एग्जाम में जिसमें भारत का सिलेबस है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएंगे। देखिए हम शुरू करते हैं, पूरे भारत को एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार भारत में अवस्थित क्या क्या है। यहां पर आप देखना कि हम उत्तर में जाते हैं। कहां पर? उत्तर दिशा में। भारत के उत्तर में क्या है? तो आप हिमालय कहोगे तो बिल्कुल आपका आंसर गलत है। भारत के उत्तर में हमें देखने को मिलता है ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, इसको अपन कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय के, हिमालय के उस पार। तो ट्रांस हिमालय में आप देखोगे कि भाई एक काराकोरम श्रेणी है ट्रांस हिमालय की, एक जास्कर श्रेणी है ट्रांस हिमालय की, और एक आपके लद्दाख श्रेणी है ट्रांस हिमालय की, ये वाली लद्दाख श्रेणी। 3 श्रेणियां भारत में मिलती हैं। कौन कौन सी? काराकोरम, जास्कर, लद्दाख। और एक और श्रेणी है जो भारत में नहीं मिलती है, उसका नाम है कैलाश। क्या नाम है? कैलाश श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां हैं, 3 भारत में मिलती हैं। और इन चारों का क्रम अगर आपके उत्तर से दक्षिण का याद रखना है तो पहले नंबर पर काराकोरम आएगी, दूसरे नंबर पर आपके लद्दाख आएगी, तीसरे नंबर पर आपकी जास्कर आएगी, और चौथे नंबर पर आपके कैलाश आएगी, जो भारत में नहीं है। उत्तर से दक्षिण का ये क्रम है। उसके बाद आप देखोगे कि एक हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो मुख्य हिमालय है, वो शुरू हो जाता है। लेकिन ये मुख्य हिमालय भी 3 पहाड़ियां हैं, एक दूसरे के समानांतर 3 पहाड़ियां। एक ऊंचा पर्वत है जिसे अपन हिमालय कहते हैं। हिमालय के पास में जस्ट एक मध्य हिमालय है जो मुख्य हिमालय से छोटा है।
एक बिल्कुल छोटा सा है, उसको भी हिमालय कहते हैं, जिसे अपन कहते हैं शिवालिक हिमालय। हिमालय की 3 श्रेणियां मिलती हैं। ये वाला मुख्य हिमालय हो गया, उसके बाद में ये मध्य हिमालय हो गया या लघु हिमालय हो गया, और ये वाला है ये अपने शिवालिक हिमालय हो गया। उसके और थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो बहुत सारी नदियां निकलती हैं हिमालय से, और उन्हीं नदियों से मैदान का निर्माण होता है। अब नीचे देखोगे कि इधर अपने थार का मरुस्थल है, उसके बाद में ये वाला जो है सिंधु का मैदान है, ये वाला जो है गंगा का मैदान है, और ये वाला है ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जहां पर आपके नदियां चल रही है, उसी नदियों के नाम पे मैदान बन गए। अब और थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको अरावली पर्वत श्रृंखला हो गई। अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद में ये वाली जो पर्वत श्रृंखला है, ये वाली पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला होगी। इसके बीच में भी छोटे छोटे पठार देखने को मिलते हैं। और विंध्याचल से नीचे वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है पूरा आपके पठार वाला क्षेत्र है, और उस पठार का नाम आपके क्या है, दक्कन का पठार, भारत का सबसे बड़ा पठार। उसके बाद आप इधर देखोगे कि भाई पूर्व वाले क्षेत्र में तो बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम वाले क्षेत्र में आप देखोगे तो अरब सागर है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में देखोगे तो अरब सागर है। इधर ये वाला जो एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पर मिलती है, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट, इधर एक पर्वत श्रृंखला मिलती है जिसे हम कहते हैं पूर्वी घाट। इन दोनों को पर्वत श्रृंखला को जोड़ने का काम करती है, जिसे अपन कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? नीलगिरी की पहाड़ियां, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने का काम करती है। तो इसके बीच में एक पठार है, विंध्याचल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में एक पठार मिलता है, और उस पठार का नाम क्या है, अपने दक्कन का पठार। उसके बाद इधर आप क्या देखोगे कि भाई बंगाल की खाड़ी है, इधर आप पूर्वी घाट है। इसके बीच वाला जो क्षेत्र है, जो मुख्य भूमि का क्षेत्र है, जो समुद्र से लगता है, उसको अपन कहते हैं तटवर्ती क्षेत्र। क्या कहते हैं? तटवर्ती क्षेत्र। इधर आप देखोगे कि भाई ये अरब सागर वाला क्षेत्र है, और अरब सागर वाले क्षेत्र में भी छोटे छोटे टापू देखने को मिलते हैं। इन्हीं टापू को अपन कहते हैं लक्षद्वीप। क्या कहते हैं? लक्षद्वीप कहते हैं। उसके बाद इधर देखोगे कि ये अंडमान निकोबार है, ये आपके बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलता है। ये भी भारत का एक हिस्सा है। तो भारत की इतनी विविधता है। एक सामान्य इंट्रोडक्शन देना है, भौगोलिक इंट्रोडक्शन देना है, तो आप इसी प्रकार से आप दे सकते हो। चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। अब देखिए कि ये हमारा भारत है। भारत में आपको ये याद रखना है कि पर्वत कितने हैं। पर्वत श्रृंखला मतलब ऊंचाई में और लंबाई में बहुत बड़ी बड़ी है, कि भाई ऊंचाई में भी बहुत बड़ी है और लंबाई में भी बहुत ज़्यादा लंबी है। अब यहाँ देखोगे कि पर्वतीय विस्तार कितना है, तो अपने याद रखना है कि 10.7% इस पूरे भूभाग का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना, उसका 10% क्या है, अपने पर्वतीय विस्तार है। उसके बाद में पहाड़ी क्षेत्र, तो आपने अभी कहा कि भाई सर अभी तो आपने पर्वत का, तो बिल्कुल पर्वत और पहाड़ी में अंतर होता है। पर्वत और पहाड़ी में अंतर होता है। पर्वत अंतर ये होता है कि पहाड़ी होती है वो आकार में छोटी होती है, और पर्वत श्रृंखला है जो आकार में बड़ी होती है। तो पहाड़ी क्षेत्र कितना है, तो अपने याद रखना है 8.6% भाग पहाड़ी क्षेत्र है। उसके बाद में पठारी क्षेत्र, तो पठारी क्षेत्र याद रखना कि अपने 27.7% क्या है, अपने पठारी प्रदेश है। पठार किसे कहते हैं, तो अपने सामान्य से याद रखना है कि भाई पहले पर्वत था, अब घिस घिस करके एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचा है और ऊपर से समतल हो चुका है। या फिर इसकी एक दूसरी परिभाषा ये भी होती है कि भाई जमीन से ऊपर उठा हुआ भाग, जमीन है, समतल जमीन है, इससे ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाएगा, अपने पठारी क्षेत्र कहलाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि भाई मैदानी क्षेत्र वाला कितना है, तो 43% है। मैदान वहीं मिलेंगे जहां पर बड़ी बड़ी नदियां हैं, बाकी जगह पठार मिलेंगे। जहां पर नदी है वहां पर मैदान मिलेगा। उसके बाद में तटवर्ती जो क्षेत्र है वो कितना है, 10%। इसी तटवर्ती क्षेत्र में अपने अंडमान निकोबार भी आ जाएगा, और इसी तटवर्ती क्षेत्र में अपने लक्षद्वीप भी आ जाएगा। उसके बाद बात करें कि भाई ये तो ओवरऑल एक भारत का डाटा है कि कितने परसेंट है, जिसमें पर्वत कितना परसेंट है, पहाड़ी कितना परसेंट है, पठारी क्षेत्र कितना परसेंट है, मैदानी क्षेत्र कितना परसेंट है, द्वीपीय और तटवर्ती क्षेत्र कितना परसेंट है। ये सवाल पूछा जाता है, एक इंट्रोडक्शन के तौर पर अपने याद रखना है। अब आते हैं मुख्य विभाजन पर कि भाई जो भारत का विभाजन है, तो भारत की स्थिति, वर्षा, मिट्टी, पर्वत या फिर भौगोलिक स्थिति के आधार पर
हम भारत को कितने भागों में बांटते हैं? तो भारत को 6 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 6 भागों में। पहला भाग उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। कौन सा भाग है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश मतलब हिमालय से ऊपर वाला पूरा क्षेत्र, हिमालय के साथ में ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो पूरा किस में आएगा? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में आएगा। इसमें आपके ट्रांस हिमालय आएगा। ट्रांस हिमालय में अपने 4 श्रेणियां याद रखनी है। 3 भारत में है जिनका क्रम क्या है, और एक अपने भारत से बाहर है, नेपाल में। तो इनका क्रम याद रखना है। सबसे ऊपर काराकोरम है, काराकोरम के नीचे आएंगे तो लद्दाख है, लद्दाख से नीचे आएंगे तो जास्कर है, और जास्कर से नीचे आएंगे तो कैलाश है। एक पर्वत श्रृंखला जो पर्वत श्रेणी है जो अपने भारत से बाहर है उसका नाम है कैलाश। इनके बारे में याद रखना। उसके बाद में मुख्य हिमालय है। तो मुख्य हिमालय को भी हमने कहा था कि कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। एक तो वृहत हिमालय, जो मुख्य हिमालय मेन हिमालय, उसको अपन कहते हैं वृहत हिमालय। वृहत हिमालय से हम नीचे आएंगे, दक्षिण में आएंगे तो हमें मध्यम या फिर लघु हिमालय होगा, और लघु हिमालय से हम दक्षिण में या फिर नीचे आएंगे तो हमें शिवालिक हिमालय मिलेगा। उसके बाद में दूसरा भौगोलिक विभाजन है, उसका नाम क्या है? मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। अब देखोगे कि ये हिमालय वाला क्षेत्र है, यहाँ से बहुत ज़्यादा नदियाँ निकल रही है। इसमें जैसे हिमालय नदियों में 3 नदियाँ मुख्य होती हैं, उसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियाँ हैं। इन तीनों नदियों के नाम पर ही मैदान के नाम है। तो एक अपने जो पंजाब वाला क्षेत्र है, पंजाब वाला क्षेत्र हो गया, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र हो गया, इधर वाले क्षेत्र में हमें एक मैदान देखने को मिलता है। उस मैदान का नाम क्या है? सिंधु का मैदान। क्या नाम है? सिंधु का मैदान। उसके बाद में इधर गंगा वाला अपवाह तंत्र है गंगा नदी का, इधर हमें एक मैदान मिलता है। उस मैदान का नाम क्या है? गंगा का मैदान। इसको डिटेल के साथ में पढ़ेंगे हम, एक एक विभाजन को एक एक वीडियो के तौर पे पढ़ेंगे। आपका एक टॉपिक भी नहीं छूटेगा, एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा। ये गंगा का मैदान हो गया। जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है उसका जो अपवाह तंत्र है वो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान हो गया। तो ये अपने मैदान याद रखने कि मैदान को कितने भागों में बांटे? 3 भागों में। कहीं पर थार के मरुस्थल को मैदान में भी ले लेते हैं, लेकिन ये आप साथ में भी ले सकते हो और अलग भी ले सकते हो। इधर अपने थार का मरुस्थल, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर अपने ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आप पर्वत श्रृंखला है। अपने अहमदाबाद, ये सा क्या रही, पालनपुर से लेकर के आपके दिल्ली तक, रायसीना पहाड़ी तक, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है। उस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? तो अपने अरावली है। तो अरावली के पश्चिम वाला जो भाग है, पश्चिम वाले भाग में क्या मिलता है? तो हमें याद रखना है थार का मरुस्थल। पश्चिम वाले भाग में थार का मरुस्थल मिलता है। उसके नीचे आएंगे तो बहुत सारे पठार देखने को मिलेंगे। अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल, इन दोनों के बीच में छोटे छोटे पठार देखने को मिलेंगे। इन पठारों के नाम याद रखना है कि भाई जो पहला वाला है, ये वाला जो पठार है, इस पठार को अपन कहते हैं मालवा का पठार। कौन सा पठार कहेंगे? मालवा का पठार। याद रखना, इन पठारों का भी क्रम पूछा जाता है। पहला मालवा का पठार। मालवा के पठार के पूर्व में बी नंबर पर अपने है बुंदेलखंड का पठार। कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। सी नंबर पर है अपने बघेलखंड का पठार, जो अपने मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में मिलता है। उसके बाद में डी नंबर पर आपके है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद में ई नंबर पर है, तो अपने ई नंबर पर छत्तीसगढ़ में ही मिलता है। याद रखना, छत्तीसगढ़ में, जिसका नाम क्या है? दंड का अरण्य पठार। उसके बाद में एफ नंबर का जो पठार है, भारत का सबसे बड़ा पठार, दक्कन का पठार। कौन सा है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार है। इसी दक्कन के पठार को अपन 3 भागों में भी बांटते हैं कि भाई ये वाला जो ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला महाराष्ट्र वाला हो गया। उसके बाद में ये वाला जो भाग है कर्नाटक का हो गया, और जो बाकी वाला भाग है उसको अपन तेलंगाना का पठार भी कहते हैं। उसके बाद में आप देखोगे कि तटवर्ती मैदानी प्रदेश है। अपना जो चौथा भौतिक विभाजन है, पांचवा भौतिक विभाजन है वो तटवर्ती प्रदेश है, चौथा पठारी प्रदेश है, और तीसरा है मरुस्थलीय प्रदेश। तो पांचवा तटवर्ती मैदानी प्रदेश, तो अपने याद रखना है कि इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अपने क्या है? अरब सागर है। अब ये आप देखोगे कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये पहाड़ियां हैं, 2 पहाड़ियां, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से शुरू होती है, और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच वाला जो क्षेत्र है
जो समुद्र से लगता है उसको अपन तटवर्ती मैदानी प्रदेश कहते हैं। कौन सा कहते हैं? तटवर्ती मैदानी प्रदेश। तो तटवर्ती मैदानी प्रदेश में अपने दो प्रदेश आएंगे, एक का नाम होगा पूर्वी तटीय मैदान, दूसरे का नाम होगा पश्चिमी तटीय मैदान। उसके बाद में अगला जो छठा अपना भौतिक प्रदेश है उस प्रदेश का नाम है द्वीपीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश? द्वीपीय प्रदेश। द्वीप अपने दो ही हैं। कितने हैं? दो हैं, दो द्वीप समूह हैं। एक तो अपने अरब सागर में तो है लक्षद्वीप, ये वाला जो क्षेत्र है ये लक्षद्वीप का है, और इधर वाला जो क्षेत्र है ये अंडमान निकोबार का है। दोनों याद रखने। द्वीपीय प्रदेश में दो आएंगे कि भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक लक्षद्वीप। ये है ओवरऑल अपने भारत का भौतिक विभाजन का सामान्य परिचय। अब हम नेक्स्ट क्लास में हिमालय को लेकर के आएंगे। अब से आपको सारी की सारी क्लासें रेगुलर मिलेगी, एक भी क्लास मिस नहीं करना है, और जितना आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए। अब जितना शेयर करोगे उतना कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलेगा, और आप यकीन मानिए कि इससे ज़्यादा आपको कहीं पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारा दावा है कि आप कोई भी बुक मत पढ़िए, इसको आप पढ़िए, एक एक भौतिक विभाजन को, आपका एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा, और बहुत ज़्यादा, बहुत ही डीप तरीके से और बहुत ही कम समय में आपको जो कंटेंट मिलेगा यहाँ पर पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।